हाय, वेलकम बैक। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जब आप ऐड रन करते हैं, किस तरीके से आप फेसबुक में फॉर्म क्रिएट करते हैं। यानी कि फॉर्म क्या होता है, क्या बेनिफिट है फॉर्म क्रिएट करने का, और किस तरीके से हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो इनको हम डिटेल में जानते हैं। और मैं अपनी स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कैंपेन क्रिएट करनी होगी, तभी हम फॉर्म क्रिएट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट ए कैंपेन पे हम क्लिक करते हैं और हम लीड यहाँ से सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम लीड फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने मैनुअल सेलेक्ट किया और फॉर्म आपको मिलता कहाँ है वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, पेज वाइज फॉर्म आते हैं, यानी कि जो फॉर्म आप बना रहे हैं वो एक पेज पे एक फॉर्म रहेगा। अगर वो दूसरे पेज पे आप यूज करना चाहते हैं, दूसरे पेज पे वो फॉर्म आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं डायरेक्ट एड सेट में चलते हैं, यानी कि एड लेवल पे हम चलते हैं, वहीं पे आपको फॉर्म मिलते हैं। तो सबसे नीचे हम आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिएट फॉर्म, ये ऑप्शन आ रहा है। मेरे पास पहले से फॉर्म बने हुए हैं, आप देख रहे हो। ठीक है, ये फॉर्म आपको दिख रहा है, मेरे पास पहले से ही फॉर्म बने हुए हैं। बट आपके पास, अगर आप पहली बार ऐड चला रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट फॉर्म का। क्या ऑप्शन आएगा, क्रिएट फॉर्म का आपके पास में ऑप्शन आएगा। तो हम क्लिक करते हैं, क्रिएटिव फॉर्म पे क्लिक करते हैं। क्रिएटिव फॉर्म पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो आता है फॉर्म नेम। फॉर्म नेम के जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने फॉर्म का नाम डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट लीड फॉर्म। ठीक है, क्या लिख देता हूँ मैं, टेस्ट लीड फॉर्म। तो मैंने टेस्ट लीड फॉर्म यहाँ पे नोट किया और मैंने फॉर्म का नाम दे दिया टेस्ट लीड फॉर्म। अब यहाँ पे देखेंगे फॉर्म टाइप, थ्री टाइप के यहाँ पे फॉर्म है, आप देख पा रहे होंगे। तीन तरीके के आपको फॉर्म दिख रहे हैं। पहला है आपको मोर वॉल्यूम। मोर वॉल्यूम का मतलब है कि यूज ए फॉर्म दैट्स क्विक टू फिल इन एंड सबमिट ऑन मोबाइल डिवाइस। यानी कि अगर आप अपने मोबाइल से मोर फॉर्म का आपने ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट किया है, तो आपका यूजर कोई भी इस फॉर्म पे आएगा तो उसकी जो डिटेल है फेसबुक पर वो ऑटो फिल हो जाएंगी और उससे पूछा भी नहीं जाएगा कि भाई तू इस फॉर्म को फिल करना चाहता है, नहीं चाहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ लीड तो आपके पास ज्यादा आएंगी पर रिलीवेंट कम आएंगी। ठीक है, दूसरा है हायर इंटेंट। एड ए रिव्यू स्टेप दैट गिव पीपल ए चांस टू कंफर्म दियर इंफॉर्मेशन। यानी कि जो व्यक्ति फॉर्म फिल कर रहा है उससे एक इंफॉर्मेशन ली जाती है कि भाई आप इस फॉर्म को वास्तव में फिल करना चाहते हैं, आप इस फॉर्म को वास्तव में फिल करना चाहते हैं, ये उससे पूछा जाता है। पूछने से क्या है कि बंदा हाँ वास्तव में इंटरेस्टेड है तो फॉर्म फिल करेगा, नहीं इंटरेस्टेड है तो फॉर्म फिल नहीं करेगा। तो ये उससे पूछ लिया जाता है। तो हायर इंटेंट का मतलब ये है। रीच क्रिएटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे आप एक, फेसबुक ने अभी इसको लॉन्च किया है, एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं। होल्ड योर ऑडियंस अटेंशन, अटेंशन होल्ड करने के लिए ऑडियंस की एक आप क्या कर सकते हैं, लैंडिंग पेज बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं आप, लैंडिंग पेज एक बना सकते हैं। लैंडिंग पेज से बनाने से बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रिएटिव अच्छा दिखाने के लिए। कंपनी की आप ब्रांडिंग कर सकते हैं, आप मैसेजिंग का ऑप्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक लैंडिंग पेज की तरह आप दिखा सकते हैं। तो अभी हम हायर इंटेंट लेके चलेंगे जो सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर हम बात करें हायर इंटेंट की, तो हायर इंटेंट 25% को छोड़ दें, अगर कोई भी लीड फॉर्म चला रहा है तो 75% लोग हायर इंटेंट का ही यूज करते हैं। तो हमने हायर इंटेंट को सिलेक्ट कर लिया, अब हम आएंगे इंट्रो पे। ठीक है, इंट्रो पे आने के बाद में हमें सबसे पहले देनी होती है बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, अगर आप बैकग्राउंड इमेज नहीं देते हैं तो क्या होता है, जो आपने अपने ऐड में इमेज यूज की है उसी को फेसबुक ले लेता है। तो हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, कोई भी एक इमेज ले लेते हैं और अपलोड हम कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, एक इमेज ले ली और इसको हम क्या कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। ठीक है, मान के चलो ये मेरे पास एक रेस्टोरेंट की इमेज पड़ी है, तो मैंने इसी को मैं ले लेता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ, डेस्कटॉप से डायरेक्ट मैंने ये अपलोड कर दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अपलोड करने के बाद में इस तरीके से ये हमारी इमेज आ गई। ठीक है, अब आएगी यहाँ पे हेडलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आप जिस भी कंपनी के लिए आप ऐड चला रहे हैं, ठीक है, जिस भी कंपनी के लिए आप एक फॉर्म बना रहे हैं, जिसके लिए भी आप ऐड चला रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं वेलकम टू एक्स वाई जेड कंपनी, जो भी कंपनी का नाम है। ठीक है, वेलकम टू एक्स वाई जेड कंपनी।
XYZ, ठीक है, या जो भी आपकी कंपनी है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी के बारे में कुछ डिटेल, ठीक है, कुछ डिटेल आप दे सकते हैं। ठीक है, डिटेल के लिए क्या कंटेंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, कंटेंट लिखने के दो तरीके, लिस्ट में देना चाहते हैं या पैराग्राफ में देना चाहते हैं। ठीक है, लिस्ट में देना चाहते हैं या पैराग्राफ में देना चाहते हैं। ठीक है, अगर नहीं है आपके पास में कंटेंट तो आप क्या करेंगे, यहाँ ऐड लाइब्रेरी पे जा सकते हैं फेसबुक की। ऐड लाइब्रेरी पे क्या है, ऐड लाइब्रेरी पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी लोग ऐड चला रहे हैं आपके कंप्यूटर, सबका आपको यहाँ पे दिख जाएगा। किसी का भी कंटेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, किसी का भी कंटेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबका कंटेंट आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो मैंने बड़ा बिजनेस यहाँ पे डाल दिया है। आपको जो भी आपका बिजनेस है उसका आप यहाँ पे कीवर्ड डालेंगे तो आपको हर कीवर्ड का कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं यही ले लेता हूँ, बिजनेस ओनर्स, क्या आप भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, इतना ही कंटेंट ले लेता हूँ। ठीक है, मैं इतना कंटेंट ले लेता हूँ और वहां पर मैं डाल, ये कब दिखता है, जब बंदा फॉर्म फिल करता है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, इतना मैंने कॉपी करके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँ। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चंस का। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो क्वेश्चंस यहाँ पे दो तरीके से होते हैं। एक तो होते हैं प्री फिल क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, तो वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट क्या क्या आपको लेने हैं। दूसरा होता है कस्टमाइज क्वेश्चन, आपको पूछना है कस्टम क्वेश्चन। ठीक है, तो कस्टम क्वेश्चन आप यहाँ पे अलग अलग तरीके, मल्टीपल चॉइस के रखने हैं आपको, कंडीशनल रखने हैं या शॉर्ट आंसर रखने हैं। मैं एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रख लेता हूँ, क्योंकि होता क्या है, अगर हम एक नंबर लेते हैं फेसबुक पे, जो नंबर पहले से ही बंदे का रजिस्टर्ड है वो आ जाता है और उस पर इनकमिंग नहीं होती है, तो हमारी लीड वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ, प्लीज प्रोवाइड योर व्हाट्सएप नंबर, प्रोवाइड योर व्हाट्सएप नंबर। तो हमारे पास क्या है, दो दो नंबर आ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास दो नंबर आ जाएंगे, और भी जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे फेसबुक कह रहा है कि भैया आप उसकी डिटेल क्यों लेना चाहते हो, यहाँ पे नोट करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, प्लीज फिल योर डिटेल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। क्या हम लिख देंगे, फिल योर डिटेल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, फिल योर डिटेल्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब हमारे पास आता है प्रीफिल। ठीक है, प्रीफिल में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेते हैं कि पहले बंदे का नाम आए, नाम के बाद में हम क्या ले लेते हैं, नंबर आए। ठीक है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे फोन नंबर। ठीक है, और जो जो फील्ड आपको लेने हैं वो फील्ड आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, फिर ईमेल भी ले लेते हैं हम। ठीक है, और उसका सिटी का नाम ज्यादा मतलब, ठीक है, आप अपने बिजनेस के हिसाब से जितना लेना चाहो उतना ले सकते हो। मैंने सिटी और ले ले रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो मैं चार डिटेल ये ले लूँ। ठीक है, अब मेरे पास दो नंबर आ गए, ईमेल आईडी आ गई, मुझे तो मेन कम्युनिकेशन के लिए चाहिए ना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्राइवेसी पॉलिसी का आपको लिंक डाल। ठीक है, आपको क्या डालना है, प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक डालना है। जब तक आप लिंक नहीं डालेंगे ये फॉर्म फेसबुक आपका क्रिएट नहीं करे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक यहाँ पे डालना ही होगा। बिना प्राइवेसी पॉलिसी, या तो वेबसाइट का आप डाल सकते हैं अगर आपकी वेबसाइट पे है तो, नहीं तो आप क्या करेंगे, वर्डपैड में लिख के गूगल ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक डाल सकते हैं। ठीक है, वो भी नहीं कर रहे हैं तो अपने फेसबुक पेज का लिंक डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको डालना मैंडेटरी है। ठीक है, ये डालना मैंडेटरी है, अगर ये नहीं डालेंगे तो आपका ऐड नहीं चलेगा। ठीक है, ये डालना आपको मैंडेटरी है, अगर आप ये नहीं डालेंगे तो ये आपका ऐड रन नहीं होगा। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, ये आपको लिख देना है लिंक टेक्स्ट। ठीक है, अगर आप कस्टम डिस्क्लेमर कुछ यहाँ पे डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हैं, या इसको छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं रिव्यू की। ठीक है, रिव्यू स्क्रीन इस तरीके से दिखेगी आपकी। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है भाई, उसने फॉर्म फिल कर दिया, अब हर कस्टमर क्या चाहता है, एट ए टाइम में बात करूं, तो यहाँ पे आप कॉल बिजनेस कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल करा सकते हैं, या कुछ आप व्यू फाइल कुछ डाउनलोड करने का ऑप्शन दे सकते हैं उसको, या आप डायरेक्ट उसे व्हाट्सएप पे लेके आ सकते हैं, या डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, उस बंदे को, ठीक है, जो बंदा है आपका, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे लेके आ सकते हैं।
ठीक है, तो थैंक यू फॉर ऑल सेट, यू कैन चैट विद अस। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक बनाकर डाल सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक, ठीक है, ऑटोमेटिक उसके पास यू कैन चैट विद अस, चैट विद अस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट्सएप का लिंक बना के आप डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, लिंक ऐड कर देना है, कौन सा वाला लिंक, जो व्हाट्सएप का लिंक है। ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक यहाँ पे आप डाल देंगे, मैं भी आपको दिखा देता हूँ कैसा लिंक होता है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, और इसको आप क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, फॉर्म आपका बनके तैयार होगा। ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फॉर्म बनाना है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट्सएप का लिंक किस तरीके से होता है। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और आपको मैं क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दे दूंगा। आपको क्या करना है, बस अपना, ठीक है, अपना यहाँ पे नंबर चेंज कर देना। ठीक है, अपना आप यहाँ पर नंबर चेंज कर देंगे। जैसे ही इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे, डायरेक्ट बिना नंबर सेव किए, ठीक है, जिस भी बंदे का ये नंबर है उस पर हेलो लिख के आ जाएंगे, या जो भी टेक्स्ट आप चेंज करना चाहें वो टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं। तो इससे क्या है, 40% कस्टमर एट ए टाइम आपसे बात कर सकते हैं, 40%। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरीके से फॉर्म बनाएंगे ना, तो 100% आपकी आरओआई आएगी। 100% आपका जो कनेक्टिंग रेशियो है वो आपका 80 से 90% हो जाएगा। वैसे फेसबुक लीड का कनेक्टिंग रेशियो अगर मैं बात करूं, अगर एक नंबर आप लेके चल रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर जो हमने लिया वो नहीं लेते, अगर एक नंबर लेके चल रहे हैं, 40%। भाई पुराने नंबर पड़े हुए हैं। अगर हम दो नंबर लेके चल रहे हैं तो 60 से 70% व्हाट्सएप नंबर और एक वो नंबर। अगर हमने ये व्हाट्सएप का लिंक भी डाल दिया चैट का, 80 से 90% हो जाता है कनेक्टिंग रेशियो। तो पहला काम तो यही है हमारा, कनेक्टिंग होनी चाहिए। अगर बंदा चल के आया, हमने अवेयरनेस की, बंदे ने ऐड देखा, फॉर्म फिल किया, जब तक हम बात ही नहीं करेंगे क्या उसकी प्रॉब्लम है, क्या उसको चाहिए, क्यों उसने फॉर्म फिल किया था, तो कुछ भी सेल नहीं होगा। तो भैया आप ये फॉर्म बनाते हुए आपको ये चीजें ध्यान रखें। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, तो आप सक्सेसफुल फेसबुक ऐड रन कर पाएंगे। सक्सेसफुल फेसबुक ऐड आप अगर रन करना चाहते हैं, तो ये जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, ये जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, इन टिप्सों को आपको इम्प्लीमेंट करना है। अगर ये आपने इम्प्लीमेंट कर ली, तो आप वास्तव में 100% सक्सेसफुल ऐड रन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि आज हमने सीखा, आज हमने जाना। मैं आपको टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, फॉर्म टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ये हमारा कोई भी फॉर्म हम ले लेते हैं। ठीक है, कि फॉर्म टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, मान के चलो ये मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसको हमें टेस्ट करना है। ठीक है, फॉर्म को टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, आपने जो बनाया फॉर्म, उसको हमें टेस्ट करना है, तो उसको टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्म है। ठीक है, हमारे पास टेस्ट फॉर्म का ऑप्शन आया है। ठीक है, कि हमारा फॉर्म सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, कनेक्ट विद मी व्हाट्सएप। ठीक है, तो इस तरीके से जो व्हाट्सएप का लिंक, यानी कि ऑल डिटेल फिल हो गई इसकी, और इस तरीके से व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो हमारा ये प्रॉपर काम करता है। तो इस तरीके से आप जो भी फॉर्म बना रहे हैं वो टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अगर आप फुल मास्टरी कोर्स करना चाहते हैं फेसबुक का, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल घंटी प्रेस नहीं करेंगे, तो आप आगे वाली वीडियो नहीं देख पाएंगे, जो वीडियो आने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, सभी वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो आने वाली है। अगर आप वास्तव में मास्टरी चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और पूरी वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।